मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिर्रहमतिही व वत्तदा बिस्सुहूरी मैदाना अर्ज़िही सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बहदी वल किताबिल हादी मौलदहु बिमक्का व हिजरतहु बित्तैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िआ अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर व नूरे साते व ज़ियाए लामे मौलाना व मौलत तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला अहले बैतिही त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुकर्रमीन अल मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व ग़ासिब हुकूक़िहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मतीन वल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ादारान इमाम मज़लूम, बहुत बड़ा इफ्तिखार है, बहुत बड़ा शरफ है कि मादरे हसनैन ने हमें ये तौफीक अता की कि इस बारगाह में बैठकर, इस फर्श पर बैठकर अर्श नशीनों का जिक्र कर सकें। मायार रिफ़अत, मायार अज़मत, मायार बुलंदी, मायार मर्तबा, मायार फजीलत, खुदा ने बशर को ये कुदरत ही नहीं दी कि वो ये तय कर सके कौन अफजल है कौन मफजूल है। ये बशर का काम नहीं है कि वो ये तय करे कि इस वक्त रिजवान भाई कितने औज पर हैं, वो ये तय करे कि सलमान भाई कितने औज पर हैं। बशर के अंदर ये कुदरत ही खुदा ने नहीं रखी। मायार बुलंदी वो तय करेंगे जो खुद बुलंद है। आम बशर मयार बुलंदी तय नहीं कर सकता। बुलंदी का मयार वो बताए जिनका आगाज बुलंदी से हो रहा है, जिनकी शुरुआत बुलंदी से हो रही है, वो बताएं। अब हुसैन का आजादार है, फर्श पर बैठा हुआ है, जिक्र बाबा सुनने के लिए आया है। मुझसे सलमान भाई ने कहा मौला अब्बास का जिक्र कीजिएगा। मौला अब्बास जैसी शख्सियत का जिक्र हो, फर्श अज़ा हो, हुसैन की बारगाह हो, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त आप किस उरूज पर होंगे, आपकी मंजिलत क्या होगी, आपकी रिफत क्या होगी? मुझे नहीं मालूम। जोर से पेश कर रहा हूं और गुफ्तगू को समेट दूंगा, इस मुकदमाती गुफ्तगू को, और मुस्तक़िबल मौजू की तरफ आ जाऊंगा। यानी आप फर्श अज़ा पर हैं, जिक्र बाबा सुन रहे हैं, तो आपका इस वक्त मर्तबा क्या है, इस वक्त आपकी रिफत क्या है, इस वक्त आपकी बुलंदी क्या है? कहते बुलंद होते हैं फर्श अज़ा पे बैठ के। अब कितने बुलंद होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पेश कर रहा हूं। रिवायत है
बुलंद होते हैं फर्शे अज़ा पे बैठ के हम, यहाँ फरिश्ते हमें सर उठा के देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम कितने बुलंद होते हैं, बुलंद होते हैं फर्शे अज़ा पे बैठ के हम, यहाँ फरिश्ते हमें सर उठा के देखते हैं। यहाँ फरिश्ते हमें सर उठाकर देखते हैं, क्यों ना देखें? फरिश्ते सर उठाकर क्यों ना मुशाहिदा करें हुसैन के अज़ादार का। मुझसे कहा सलमान भाई ने मौला अबुल फजल का जिक्र करें। देखिए, खुदा ने इंसान को मोहताज खल्क किया है। इंसान जिंदगी के किसी लम्हे में बेनियाज नहीं हो सकता। मोहताज होना बशर की अलामत है, यानी बशर होना यानी मोहताज होना। जरूरतों के मजमूए को कहा जाता है इंसान, यानी जो जरूरतों से बेनियाज ना हो वो बशर है, और जो जरूरतों से बेनियाज होता है उसे कहते हैं तौहीद। यानी तौहीद है बेनियाज। बंदगी का सबसे आसान मरहला के पहचान की जाए कि बंदा है, देखें उसे एहतियाज है या नहीं है। खुदा ने इंसान को मानवी तौर पर भी मोहताज बनाया है और जाहिरी तौर पर भी मोहताज बनाया है। यानी आप रूहानी एतबार से भी मोहताज हैं, आप जाहिरन मादी दुनिया में भी मोहताज हैं। आपका ये जाहिरी जिस्म रिस्क का मोहताज है, पानी का मोहताज है, खाने पीने का मोहताज है, हवाओं का मोहताज है, हाँ साफ सुथरी फजा का मोहताज है, बहुत सारी चीजें हैं, घर का मोहताज है, मकान का मोहताज है, जमान का मोहताज है। जाहिरी तौर पर आप मोहताज हैं। ये किस चीज की अलामत है मोहताज होना? बशर की अलामत। आप मानवी तौर पर भी मोहताज हैं, यानी आपकी रूह भी तस्कीन चाहती है। जिस्म बीमार होता है तो आप अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करते हैं। रूह बीमार हो तो किस डॉक्टर का इंतखाब करना चाहिए, किस दहलीज का इंतखाब करना चाहिए, उस घर पर झुकना चाहिए तो जिसकी खाक कहलाती है। यानी रूहानी तस्कीन, रूहानी शिफा आपको कहां से मिलेगी? उस दर से मिलेगी। आप जाहिरन भी मोहताज हैं, आप बातिनन भी मोहताज है, और जिसका जिक्र करने के लिए आज हम जमा हुए हैं उसे बाबुल हवाई कहते हैं। चाहे आखिर दुनियावी हो, चाहे उखरवी, जो आए गए उसे हमें बदल सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी जाहिरी एहतियाज, मादी एहतियाज भी दूर करे। बाबुल हवाइज यानी क्या? जो हर जाविये की हाजत को पूरा करे। बाबुल हवाइज कोई मामूली मनसब नहीं है। बाबुल हवाइज होना, अबुल फजल होना कोई मामूली इफ्तिखार नहीं है। जनाब उम्मुल बनीन थी कौन कि खुदा ने ऐसा फर्जंद अता किया? आपको पहले मादरे अब्बास की फजीलत का इदराक करना चाहिए, फिर आपको पता ही है कि अब्बास जिस पेट में परवान चढ़ा है वो कितनी मुबारक थी, वो इतनी मुबारक थी कि माने नाम ही उम्मुल बनीन लक़ब है। कितनी पाकीज़ा होगी अब्बास की माँ के नाम फातिमा पा रही है, मुत्तहर तरीन खातून रूए जमीन पर। उस जमाने में या रसूल के बेटे थी या अब्बास की माँ थी जिसे दो शख्सियतें हैं तारीख बशरियत में जिन्हें फातिमा उम्मुल बनीन लक़ब है। और ये लक़ब शादी के बाद नहीं पड़ा। उम्मुल बनीन का लक़ब उनकी जिंदगी में उम्मुल बनीन था। आप ये कहेंगे मौलाना ये कैसी बात कर रहे हैं कि एक औरत जिसकी शादी नहीं हुई वो कैसे बेटों की माँ हो सकती है? कहते हैं जनाब उम्मुल बनीन ने शादी से पहले ख्वाब देखा। एक ख्वाब देखा कि खुदा की बारगाह से, आसमान से एक चांद है जो कुछ सितारों के हमरा उम्मुल बनीन में उतरा है। देखिए हजरत अब्बास की आमद होनी है ना, तो किस तरीके से तौहीद तारुफ करा रही है।
का आगोश जनाब उम्मुल बनीन में एक चांद कुछ सितारे को लेकर उठा है। उम्मुल बनीन ने जनाब फातिमा ने जाकर मां को वाकया सुनाया, तो अम्मा अजमल ने ऐसा अजीब ख्वाब देखा कि आसमान से एक चांद उतरा है और उसके साथ कुछ सितारे हैं। चांद मेरी आगोश में है, सितारे मेरा गवाह कर रहे हैं। कहते ताबीर मालूम करने के लिए वहां उम्मुल बनीन को लेकर नहीं, तो ताबीर बयान करने वाले ने क्या तेरी बेटी ने बड़ा अजीम मुकद्दर पाया है, बड़ा अजीम मुकद्दर पाया है, बड़ा मिलाना कैसा मुकद्दर आप तेरी बेटी अमीर बेटा के हमसे बनने वाले सलामत रहें। हमसर बनने वाली है किसकी? नफ्से रसूल की। किसकी? बिला फसल खलीफा की। किसकी? खुदा के नुमाइंदे की। खुदा देखिए हर कस व नाकस से रिश्ता नहीं जुड़ता, बहुत जरूरी है। ये विलायत बहुत मुतहर चीज है, यानी रिसालत जैसा मनसब सबसे बुलंद मनसब है, लेकिन जब विलायत की बात आती है तो उसलूब बदल जाता है, तौहीद का लहजा बदल जाता है, वो नरमी खत्म हो जाती है जो एक महबूब को आशिक से होनी चाहिए। क्यों? विलायत की बात है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अब अब्बास जैसी शख्सियत अली को अता होने वाली है। उम्मुल बनीन कौन? आसमाने वफा का, कह लीजिएगा वफा का ऐसा आसमान कि जिसके कमर को खुदा जिसे अता करे उम्मुल बनीन कहते हैं। वफा का वो आसमान कि उसका चांद जिसकी आगोश में उतरे। देखिए आमतौर पर मिसाल के तौर पर मैं आलिम हूं, 18-19 साल मैंने बाबे इमाम रजा अलैहिस्सलाम से कस्बे फैज किया। अब मैं अपनी इल्मियत का ऐलान करूं, जोहला में बहुत आसान है। जाहिल लोग हो और मैं आकर कहूं कि मैं आलिम हूं, हुजूर इसमें क्या कमाल है? आप आलिम तब हैं जब उलमा में बैठकर अपनी इल्मियत को साबित करें। मुझे नहीं मालूम आप क्या सुन रहे हैं। यानी अंधेरों में चराग बनना बहुत आसान है, लेकिन इमामत के कुर्सियों के दरमियान कमर बनकर उभरना, अपनी रोशनी को वहां साबित करे जहां यानी सूरजों के दरमियान रहकर चांद कहलाना, ये कमाल है। अंधेरों में चांद बनना बहुत आसान है, अंधेरों में दिया बनना बहुत आसान है। आफताबे रिसालत के होते हुए, महताबे इमामत के होते हुए कमरे बने हासिल कहलाना बहुत है। ये मर्तबा है हजरत अबुल फजल का। कहते हैं जनाबे अकील उम्मुल बनीन का रिश्ता हुआ कैसे? कहते हैं जनाबे अकील हैं, भाई हैं इमाम के। कहते हैं जनाबे सैयदा पर्दा फरमा चुकी, अब आई है वसीयत जनाबे सैयदा की, और नाम भी जनाबे सैयदा तजवीज करके जा चुकी हैं। कितना बा मंजिलत, कितना बा मारिफत। अबुल फजल की दहलीज को पहचानी, यानी बाबुल हुसैन कहते हैं, यानी हुसैन का दरवाजा है अबुल फजल। आप करबला जाते हैं तो आदाब में से है, पहले मौला अबुल फजल की ज़ियारत है, फिर दहलीज इमाम हुसैन पर पहुंचाते हैं। ये आदाब ज़ियारत है, यानी बाबुल हुसैन, जो हुसैन का दरवाजा बने, जो इमामत का दरवाजा बने, उसे अब्बास कहते हैं। कितना बड़ा मनसब है। कहते हैं जनाबे अकील से कहा मौला ने कि भैया अकील जाएं और किसी बहादुर खानदान को तलाश करें। एक बहादुर औरत को नहीं कहा, क्या कहा? किसी बहादुर अरब के शुजा खानदान को परखें। अच्छा जनाबे अकील से क्यों कहा? सोचने की बात है, अली जैसा इमाम जनाबे अकील से क्यों कह रहा है? वजह यह है कि जनाबे अकील इल्मुल अंसाब जो होता है ना, नसब, इसके बहुत बड़े माहिर थे। वो चेहरा देखकर लोगों का शजरा सुना देते थे कि इसका ताल्लुक किस घराने से है, किस कबीले से है। इल्मुल अंसाब में बहुत आगे थे। कहते हैं कि इमाम अली ने, अच्छा अब आप कहेंगे इसमें भी हैरान कुन बात है कि इल्मुल अंसाब जो है जनाब अकील जानते थे, और अमीर कायनात जैसी शख्सियत जनाब अकील से कह रही है, तो अली तो वो कि अली छोड़ो, अली की तेज लोगों की नस्लों को पहचानती है। अली वो इमाम के जिसकी तेज जानती है। हाँ अब मालिक अश्तर थे ना जंग में, कहा मौला
ये आप सरों को छोड़ छोड़ कर वार क्यों करते हैं? कहा मैं सरों को छोड़कर वार नहीं करता, मैं शरीर को बजाऊंगा वार करता हूं। साथ दुष्टों में भी अगर मेरी अधिकार है तो मुझे बचते भी है। इल्मुल अंसाब क्या नसब का इल्म जनाब अकील के पास है, और अली मुतारिफ कराना चाहते हैं जनाब अकील को। भाई भाई से अली चाहते तो खुद कर सकते थे, लेकिन नहीं, बताना चाहते हैं अहले बैत के घराने का कमाल की मंजिल में होता है। ये मवाजना नहीं है अबुल फजल नाउजुबिल्लाह इमाम नहीं थे तो मरतब, नाउजुबिल्लाह कभी सोचे भी मत, इस गुमान को भी अपने जहन में ना लाएं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। मौला सज्जाद से पूछा, मौला आपके नजदीक सबसे अजीमुल मर्तबत इंसान का नाम क्या है? मौला सज्जाद ने कहा, मेरे नजदीक सबसे अजीमुल मर्तबत को अबुल फजल अब्बास कहते हैं। इमामत जिसे अजीमुल मर्तबत समझे, आप और मैं, हमारी क्या बिसात के लब कुशाई करें और ऐसी कोई बात करें, ऐसी शख्सियत के बारे में गुमान ना करें, तसव्वुर ना करें। क्या कहा जनाब अकील से? बहादुर खानदान तलाश करो, बहादुर मर्द, शुजा मर्द हो उस खानदान के। क्या किया जनाब अकील ने? खानदान तलाश किया। हाँ, ऐसा खानदान कि जिनके अजदाद को उम्मुल असनान कहते हैं, यानी नेजों से खेलने वाले। कितने शुजा? नेजों से खेलने वाले अजदाद का खानदान, यानी जो बचपने से अपने बच्चों को जंग की तरबियत दें, मजलूम की हिमायत सिखाएं, जालिम के खिलाफ लड़ना सिखाएं। ये घराना अरब के मुआशरे में किसका घराना है? उम्मुल बनीन का घराना है। अच्छा, जो गैरतमंद खानदान ढूंढना था, बहादुर खानदान, जिनके मर्द जो है शुजा हो। मौला अमीर फरमाते हैं कि मर्द के कमालात औरत में होना ऐब है, औरत की खसूसियात का मर्द में पाया जाना ऐब है। बहुत बारीक बात बयान कर रहा हूं, यानी अगर मर्द के अंदर खवातीन की खसलतें हो, यह ऐब है मर्द के लिए, और अगर औरत के अंदर मर्द की खसलतें हो, दिलेरी मर्द का शेवा है, बहादुरी मर्द का शेवा है। जिन घरानों में मर्दों में दिलेरी नहीं होती, उनकी औरतें लाचार हो जाती है, उनकी औरतें नादान हो जाती है, उनकी औरतें नाखुश होती है। जिनके मर्द बुज़दिल होते हैं, देखिए ये बुराई है, ये ऐब है। औरत की बुज़दिली औरत पर आकर हया कहलाती है, यानी खूबसूरती बन जाती है, कमाल बन जाती है। औरत बुज़दिल नहीं है, औरत बाहया है, घर से नहीं निकलेगी। लेकिन अगर मर्द घर में छुपकर बैठ जाए, हाँ, तो कहते हैं हुजूर आप चूड़ियां पहन लीजिए, आपके अंदर इतनी इस्तेदाद नहीं है कि आप रिसालत की हिफाजत कर सकें, रिसालत के हाथ खड़े हो सकें, तो बेहतर है आप घर में बैठ जाएं। यानी रसूल अल्लाह जंग से लौटते थे तो वो हजरात पहले मदीने में बता देते थे कि रसूल अल्लाह जंग जीत गए हैं, अब रिसालत बाकी न थी। ये कौन था जो जंग से पहले मदीने में जंग की फतह की खबर पहुंचा देता था? हाँ, तारीख उठाएं, देखें, ऐसे लोग भी थे, रिसालत को लड़ते हुए देखते थे, अली को जलाल में देखते थे और फैसला कर लेते थे रसूल अल्लाह जंग जीत गए हैं। ये बशरियत की तारीख है, ये जंगों की तारीख है। अब रसूल अली जैसी शख्सियत इंतखाब कर रही है, किस घराने का? उम्मुल बनीन जैसी शख्सियत का। और जनाब उम्मुल बनीन भी कितनी मुतीय अहले बैत हैं, कितनी पाकीज़ा हैं। यहां रिश्ता आया, कहते हैं दहलीज़े जनाब सैयदा पर बोसा दिया। किसने? अब्बास की मां ने, और आसमान की तरफ रुख करके कहा, या ज़हरा मुझे माफ कर देना, मैं अली की हमसर नहीं, आपके बच्चों की कनीज बनकर इस घर में आई। क्या मर्तबा है अब्बास की मां का? हाँ, आपके बच्चों की कनीज बनकर आई हूं, आपकी अमानत को अली तक पहुंचाने के लिए आई हूं, जिसके लिए खुदा ने उम्मुल बनीन को मुंतखब किया है। फातिमा का बेटा है कौन? अब्बास। और ये रिवायत के जुमले हैं। क्या कहा था जनाब सैयदा ने? का उम्मुल बनीन को खुदा एक मेरा बेटा अता करेगा, मुझ फातिमा का एक बेटा उम्मुल बनीन की कोख से दुनिया में आएगा।
कितना अजीम मर्तबा है, कितनी बामंजिलत है। कहते हैं दहलीज को चूमा, घर में दाखिल हुई, क्या बनकर? कनीज बनकर। किसकी? अहले बैत की कनीज बनकर। और कैसी औलाद को जन्म दिया। अली भी था ना, अली की हाजत थी, अली की तमन्ना थी, अली की आरजू थी। अली को खुदा ने इमाम अता किए थे, हसन जैसे बेटे थे, हुसैन जैसा बेटा खुदा ने अता किया था। अब्बास की मर्तबत, अब्बास की फजीलत, अब्बास की अहमियत का इदराक करना चाहेंगे? 2 जुमले में बयान करूं। आपने सुलह इमाम हसन सुनी है, क़याम इमाम हसन भी सुना हुआ है। अब्बास को इन 2 मयारों के दरमियान परखें। अब्बास की जिंदगी कैसी जिंदगी? अब्बास का गहवारा देखे, ज़ैनब उम्मे कुलसूम हसनैन का गहवारा कौन झुलाता था? जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील। और जो अब्बास का झूला झुलाते हैं उनमें अहले बैत होते हैं। यानी जिनके गहवारों को, जिनके गहवारे मलाइक झुलाते हैं, वो अब्बास का गहवारा झुला रहे हैं। क्या मंजिलत है अब्बास की, क्या मर्तबा है अब्बास का। कभी पहचाना इस जाविये से? कभी हजरत अब्बास पर गौर किया? यानी अली का दौर देखा किसने? अबुल फजल ने। अली की जंगे देखी किसने? अबुल फजल ने। हुसैन हसन की सुलह देखी किसने? अबुल फजल ने। हुसैन का कयाम देखा किसने? अबुल फजल ने। मैंने आयत का इंतखाब किया ना, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इस आयत का रूए जमीन पर सबसे बड़ा मिस्दाक है। इस कुरान की आयत का सबसे बड़ा मिस्दाक, जो तौहीद का इताअत गुजार हो, जो रसूल का इताअत गुजार हो, जो इमामत का इताअत गुजार हो, मुझे इससे बड़ा मिस्दाक रूए जमीन पर कोई लाकर दिखाए बशर, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? अब्बास गैज में, गजब में, शुजाअत में, कहते हैं अपनी मिसाल आप थे। अब्बास जैसा शुजा कोई था ही नहीं। कहते जंग सिफ़ीन 11 साल का सिन था हजरत अब्बास का। 11 साल का सिन है, दौरे इमाम अली है, और हाकिम शाम ने कह दीजिए कि जंग का इरादा किया है। अली आए अपने अहले खाना को लेकर। अब जो ये कहते हैं ना, हसन नाउजुबिल्ला लड़ने का हौसला नहीं रखते थे इसलिए सुलह कर ली, नाउजुबिल्ला उनके अंदर ये अहलियत नहीं थी क़याम की। खुदा माफ फरमाए, ये जुमले जो आप कहते हैं, जंग सिफ़ीन के लश्कर की क़यादत, जंग सिफ़ीन के अलमदार को हसन मुश्तबा कहा जाता है। यानी अली ने जिसे क़यादत दी है लश्कर की, किसके खिलाफ? हाकिम शाम के, जो अपने ऐने शबाब पर हाकिम शाम के सामने तलवार लेकर निकल आए। वो अपनी जिंदगी का पूरा तजुर्बा, जंगों का पूरा तजुर्बा हासिल करने का पूरा। ये आपने सोच कैसे लिया? ये आपके जहन में कैसे आ गई बात कि नाउजुबिल्लाह हसन जो है, हुसैन शुजा थे, हसन के अंदर वो कैफियत नहीं थी, हसन का वो मयार नहीं था? नहीं, हसन का मयार बिल्कुल मुख्तलिफ है, हसन की शुजाअत बिल्कुल मुख्तलिफ है। क़यादत है जंग सिफ़ीन की कौन कर रहा है? इमाम हसन मुश्तबा कर रहे हैं। इमाम अली ने अपने फर्जंदों को करीब बुलाया। मालिक अश्तर जैसी शख्सियत भी है, हाँ, अम्मार जैसी शख्सियत, रसूल के सहाबी भी हैं, तमाम खैमे में जमा हैं। अली ने कहा है मेरे बेटो, कौन है जो आज मैदान जंग में जाए और शामी लश्कर को बताए कि अली का जलाल क्या होगा? कौन है? कहते जनाब जाफर आगे बढ़े, हजरत अब्बास के भाई उम्मुल बनीन के बेटे हैं, आगे आए। कहा बाबा मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। कहा बेटा क्या क्या चाहिए? कहा 1500 यानी 1500 मुझे आप लश्कर दीजिए, अपनी शमशीर दीजिए, अपना रहवार दीजिए। कहा बेटा कितनी देर में हाकिम शाम का सर मेरे कदमों में होगा? कहा बाबा फजर की अज़ान से जंग शुरू होगी, मगरिब से पहले सर आपके कदमों में होगा। ये कितनी बड़ी बात है। कहा मुझे 1500 सिपाही, आपकी शमशीर, आपका घोड़ा, फजर से जंग शुरू होगी और मगरिबैन से पहले जाफर हाकिम शाम का सर आपके कदमों में लाकर रख देगा। कहा नहीं, मुझे इससे ज्यादा जल्दी है। कहते हैं जनाबे औन आगे बढ़े, अब्दुल्ला आगे बढ़े, जाफर के भाई हैं, आगे बढ़े। कहा बाबा मैं आगे जाऊंगा। कहा बेटा कितना लश्कर चाहिए? कहा बाबा 1000 लश्कर चाहिए, 1000 सिपाही चाहिए। कहा और क्या चाहिए?
कहा आपकी शमशीर चाहिए, और क्या चाहिए, आपका रहवार चाहिए। कहा बेटा कब तक? कहा बाबा फजर से जंग शुरू करूंगा, ज़ोहर से पहले सर आपके कदमों में होगा। ये उम्मुल बनीन के बेटे हैं, बता रहे हैं इमामत को कि हम किस आगोश के परवरदा हैं, किस खानदान के नूरे नजर हैं। अली का खून है, अब्बास के भाई हैं। कहते सिन है 11 बरस हजरत अब्बास का। 4 मिसरे याद आ गए। 11 बरस का सिन है हजरत अब्बास का। मनसब नहीं मांगा, कोई शाही नहीं मांगी। अली के पास जो अब्बास आया है ना, ये अब्बास है क्या? मनसब नहीं मांगा, कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मंजिले इलाही नहीं मांगी। अगर सबील पे लगेगा, सबील पे अल्लाह मनसब नहीं मांगा, कोई शाही नहीं मांगी। अब्बास कौन? मनसब नहीं मांगा, कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मंजिले इलाही नहीं मांगी। अरे लाएगा जहां दूसरा अब्बास कहां से? कोई और दुआ ही नहीं। लाएगा जहां दूसरा अब्बास कहां से? हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। अली की दुआओं को कहते हैं अबुल फजल अब्बास। कहते हैं 11 बरस का सिन है, आगे बढ़े। कहा बाबा मुझे, कहा बेटा क्या चाहिए? कहा बाबा कुछ नहीं चाहिए, खबर इजाजत चाहिए। कहा लश्कर मांगे जा रहे थे, कहा शमशीर मांगी जा रही थी, कहा रहवार मांगा जा रहा था। उम्मुल बनीन के कहा बाबा मैं शमशीर चाहिए, ना रहवार चाहिए, ना लश्कर चाहिए, अब्बास को खबर इजाजत चाहिए। अली ने अब्बास का हाथ पकड़ा, खैमे में ले गए। माई के अस्तर पीछे पीछे थे। कहा बोला अब्बास को कहां ले जा रहे? कहा मेरे साथ आओ। अस्तर को अपने साथ लिया, खैमे में लाए। कहते अब्बास के चेहरे पर नकाब रखा, अब्बास के चेहरे पर नकाब रखा। हमारा क्या कर रहे हैं? जुमला तौहीद में जिसे जली बनाया था, अली उसे अली बना देगा। अली उसे छुपा रहा है, जो वाज़ेह था, रोशन था। अली ने उसके चेहरे पर नकाब रखी। 11 बरस का सिन है। कहते हैं रहवार पर अली ने अपने हाथों से सवार किया। किस पर? रहवार पर अली ने 11 बरस के सिन में अब्बास को अपने हाथों से सवार किया। मैं एक जुमला कहूं, अली ने अपने हाथों से नहीं, तौहीद में वफाए कुरान को अपने हाथों से सवार। ये यदुल्लाह है जो अब्बास को सवार कर रहे हैं। अपने हाथों से अली ने रहले ज़ीन पर सजाया कुरान वफा को। कहते अब्बास मैदान में गए। अब्बास के मैदान में जाने का मंजर क्या था? ऐसा लग रहा था आगे बीवी भाइयों ने अली के लिए रास्ता देना शुरू कर दिया। सबे भरना शुरू हो गई, सबे हटना शुरू हो गई। अब्बास संदेश करने पहुंचे, कौन आए जो अली के बेटे का मुकाबला करे? कौन आए जो उम्मुल बनीन के बेटे का? अब रजस बड़ा है कौन? अबुल फजल अली का हो। अच्छा रजस पढ़ना भी हर किसी कसो नाकस का काम नहीं है, हर बंदे का काम नहीं होता रजस सुनाए। रजस होता है क्या है? रजस कहते किसे? अब हम जुलझाना निकालते हैं ना, मौला अब्बास की सवारी निकालते हैं, मौला हुसैन की सवारी निकालते हैं, तो इसका एक नाम है। क्या कहते हैं हम लोग? मुर्तजिज। मुर्तजिज नाम है, मुर्तजिज लक़ब है। मुर्तजिज नाम और लक़ब दोनों हैं मौला की सवारी के। मुर्तजिज का मतलब क्या है? मुर्तजिज है इर्तिजाज से। अरबी जबान में मुर्तजिज उसे कहते हैं जो रजस सुनाए। देखिए रजस बहुत बड़ी बाकमाल चीज है। अरब जो है ना, अरब मैदान में जब भी आते थे, आपने बहुत दफा सुना है और हमारे जाकिरीन उलमा सब बयान करते हैं, बहुत सारे थे मैदान छोड़कर भाग जाते थे, विलायत को तन्हा छोड़ देते, रिसालत को तन्हा छोड़ देते थे। इल्लत क्या थी? वजह क्या थी? सबब क्या था कि ये मैदान छोड़कर भाग जाते थे? ये रजस होती क्या है?
मैंने कहा ना, मौला की ये सवारी मुर्तजिज, इसका कमाल ये था कि जब भी मैदान में आता था ना ये रहवार, ये सवारी जब जब मैदान में आती थी तो हिनहिनाती थी और अपना शजरा सुनाती थी अपनी जबान में कि मैं वो उसका बेटा हूं, मैं फला मेरा बाबा था जिस पर रसूलुल्लाह सवार हुए, मेरा दादा था जिस पर इब्राहिम नबी सवार हुए, यानी अपने नस्लों का शजरा सुनाती थी। यानी वो सवारी कितनी पाकीज़ा है कि जिस पर इमामत सवार हो रही है, कितनी पाकीज़ा। यानी अरब जो है मैदान से जो भागता था, अरब बुज़दिल नहीं था। तारीख अरब उठाकर देखें, अरब शुजा था, लड़ना झगड़ना अरबियों का शेवा था। अरबी तो मशहूर इसलिए थे कि ये खामा खां में भी हजारों साल लड़ते हैं। भाई फला के घोड़े ने फला की नहर से पानी क्यों पी लिया, जंग शुरू हो गई, खून रेजी, लड़ना उनका शेवा है। अरब मैदान से इसलिए नहीं भागता था कि उसे मौत का डर था। अरब बुज़दिल नहीं है, अरब शुजा है। अरब इसलिए मैदान से नहीं भागता था कि डर रहा है भाई गर्दन कट जाएगी, ये हो जाए, नहीं। अरब जंगजू थे, अरबियों का लड़ना शेवा था। ये मैदान से भागता क्यों था? क्यों? जंग के आदाब में से था। मैदान में जाकर जंगजू सबसे पहले अपना शजरा सुनाएगा, अपने सामने वाक्य सुनाएगा, अपना धन्यवाद बताएगा, अपना धन्यवाद बताएगा, ताकि सामने वाले को पता हो जिससे लड़ने आया हो ये बाप भी रखता है, ये मां भी रखता है। ये इमाम की सवारी इतनी पाकीज़ा है, जब पहले में आने के लिए अपनी साथ नस्लों का शजरा सुनाती है, रिसालत के और बाप के शजरा सुनाने का होता है। अजदाद का शजरा सुनाने का यानी आरज़ू तमन्ना है कि पहलुए रिसालत हासिल हो, लेकिन शजरा सुनाने का हौसला भी नहीं है। जंगों में साथ भी नहीं दे सकते, रजस भी नहीं सुना सकते। यानी 7 नस्लों का सिलसिला सुनाना, बताना कि मैं किस कबीले से हूं, मेरा ननियाल क्या है, मेरा ददियाल क्या है। तो पता चला मैदान से भागने वाले क्यों भागते थे। हाँ, इल्लत थी, वजह थी, सबब थी। खामा में नहीं भागते थे, मौत से डर के नहीं भागते थे। डर था कोई पूछ लेगा तो क्या बताएंगे। शर्मिंदगी के बाइस मैदान से भागा जाता था, शर्मिंदा होकर मैदान से भागते थे। बताएंगे तो क्या बताएंगे। अब उम्मत मुस्लिमा चाहती है कि हम उन्हें तकद्दुस दें, जो अपने आप को तकद्दुस न दे सके। अब के कोशिश ये की जा रही है कि उम्मत मुस्लिमा उन्हें तकद्दुस दे, सब उनका एहतराम से नाम लें, सब उन्हें चाहें, उन्हें तकद्दुस मिले। मैं उम्मत मुस्लिमा से एक सवाल कर रहा हूं, आप चाहते हैं कि हम उन्हें तकद्दुस दें जिन्हें रसूल का तकद्दुस का पास न था, जिसे फातिमा के तकद्दुस का पास न था, जिन्हें अली के तकद्दुस का पास न था, जिन्हें असहाब के तकद्दुस का पास न था। आप कहते हैं 10 साल कैद तौहीन सहाबा पर, ये आलमे फना में आप 10 साल की कैद का तकाजा कर रहे हैं। खुदा ने तौहीन सहाबा पर आलमे बका में उम्र कैद रखी है। यानी जो सहाबी की तौहीन करता है आलमे बका में, जहां खत्म होने वाला वक्त, यानी ना आलमे अबद है, अबदी हयात है, जो जहन्नम में गया वो जहन्नम में गया, बस खुदा ने वहां उम्र कैद रखी है आलमे बका में। हुजूर आप क्या, ये मोहब्बत का इजहार है। 10 साल, फकत 10 साल। शिया तो कहते हैं उम्र कैद हो, वो भी आलमे बका में हो, जो तौहीन सहाबा करता है। ये तो खत्म हो जाएगा, 10-12 साल की जिंदगी कट जाएगी, क्या पता। लेकिन वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। मुझसे फिर साहिवाल में एक मौलाना आ गए, हुजूर बड़ी अजीब उलझन है और मुझे दुख होता है, देखिए बिल पास हो गया है और हम तो हिमायत कर रहे हैं इस बिल की, आपको भी चाहिए कि इस बिल की हिमायत करें। हमने कहा हुजूर बिल क्या है? का बिल आप देखिए, फला 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 को बुरा भला कहा जाता है, मिंबरों से तौहीन की जाती है, हम तो आपके वालों की तौहीन नहीं करते। देखिए खेला कैसे जाता है, जवानों को बहकाया कैसे जाता है। भाई हम तो आपके वालों को, शियों के इमामों को कुछ नहीं कहते, आप हमारे वालों को क्यों कहते हैं? मैंने कहा हुजूर आप हमारे वालों को बुरा कहिए,
जो आप हमसे हमदर्दगी का इजहार कर रहे हैं ना कि हम आपके वालों को बुरा नहीं कहते, आप हमारे वालों को, मैंने आप कहिए, हाँ कहिए, हम तो कहते हैं आपके वालों को बुरा, आप हमारे वालों को बुरा कहिए, खुलकर कहिए, ताकि पता चले दुश्मन खुदा कौन होता है। हाँ, ये मुनाफिकत नहीं चलती है, दीन इस्लाम है, मुनाफिकत से काम न लें। आप बुरा कहें, हुजूर हम नहीं कह सकते। क्यों? आप क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप जानते हैं ये 60 बरस की जिंदगी है, 70 बरस की जिंदगी है, तमाम हो जाएगी। आलम बका में जो भी हुक्मरानी है उसे अली और उसकी औलाद कहा जाता है। ये मजबूरी है, आपका बुरा न कहना आपकी मजबूरी है। आप जानते हैं कि वहां किसकी हुकूमत है, आप पहचानते हैं वहां किसका इख्तियार चलता है, आप जानते हैं महशर किसकी अदालत का नाम है। आपने रिवायतें पढ़ी हुई हैं, आप धोखा दे रहे हैं। आपने अपनी दुकान खोली हुई है, बस चलती रही, ये चलती रहनी चाहिए, रियाल आते रहने चाहिए। हाँ, उसकी खातिर आप इंतशार ना फैलाएं उम्मत मुस्लिमा में। हम आपके वालों को बुरा नहीं कहते, आप हमारे वालों, आप कहें बुरा, हम आपको नहीं रोकते, कहें बुरा। क्यों? आप जानते हैं जैसे ये खिड़की बंद होगी, पहली ज़ियारत चाहे मोमिन हो, मुनाफिक हो, बुतपरस्त हो, मुसलमान हो, जिस चेहरे की करेगा उसे जानती है उम्मत मुस्लिमा, यानी उस दुनिया में आगाज, ये जो आप इस्मा इफम कहते हैं, फौरन सुन और समझ की बातें करना शुरू कर देते हैं मुर्दे के साथ, इसीलिए कि पता है अब वो तमन्ना पूरी होने जा रही है मौला के चढ़ने वाले की, जो अली का दीदार करने वाला है। उम्मत मुस्लिमा पहचानती है, इसलिए वो चाहती है इस कश्ती में भी सवार हो, उस कश्ती में भी सवार हो। हाँ, अपनी बनाई हुई कश्ती भी हो और तौहीद का बनाया हुआ सफीना भी हो। चलो बाद में बहाना तो होगा, ये कह देंगे हाँ हमने तो कभी बुरा नहीं कहा था, हम तो हमेशा हुसैन के साथ थे, हम तो मजलिसों में जाते थे, हम तो जिक्र में जाते थे। जिक्र सुनना आपकी मजबूरी है। क्यों? इनकी रिवायतों में मौजूद है, कुतुब अहले तसन्नुन में मौजूद है। हमारे बरादरान पढ़ते हैं इन रिवायतों को मिंबरों से कि फर्श अज़ाए हुसैन का मर्तबा क्या है। खुदा ने नूह से सफीना बनवाया था ना, अबुल बशर सानी कहा था, बशरियत की निजात का सफीना बनाना है, हैवान, इंसान, चरिंद परिंद सबको निजात देनी है। तैनू सफीना बनाओ, अपने हाथों से बनाओ, मैदान में बनाओ, मेरी निगाहों के सामने बनाओ। क्यों? खुदा सफीना ही है ना, उम्मत से कह दे बना देगी। नबी को क्यों ड्यूटी लगवा रहा है, उससे क्यों मुशक्कत करवा रहा है, उससे क्यों मेहनत करवा रहा है? खुदा कुछ बताना चाहता है। निजात का सफीना बशरियत का नहीं, आलमीन की निजात का सफीना जब भी बनता है, मैदान में बनता है, दस्ते नबूवत से बनता है और सबकी निगाहों के सामने बनता है। खुदा ऐलान करवा रहा है, खुदा बता रहा है, खुदा रवीज दिखा रहा है। नूह तू बना, अपने हाथों से बना, मुझे किसी और का बनाया हुआ सफीना कबूल नहीं है। हाँ, तेरे हाथों से बने। अच्छा, नबी ने बना दिया सफीना, नबी से बनवा दिया सफीना। कहते हैं कि अब रिवायत है, हयातुल हैवान किताब है, अल्लामा दमीरी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम है। कहते हैं कि सफीने में जब तमाम मखलूकात सवार होने लगी ना, तो ऐने नजिस 2 जानदार वो भी सफीने में आए, तो खंजीर कहते हैं हमारी ज़बान अरबी में, कहते हैं वो भी आए सफीने में। तो लोगों ने कहा या नबी अल्लाह, ये नजिस हैं, इन्हें खुद से दूर कर दीजिए। भाई निजात का सफीना है, बशरियत को निजात देनी है। कहा या नबी, ये तो ऐने नजिस हैं, इन्हें खुद से दूर कर दीजिए, इन्हें सफीने से उतार दीजिए। तारीफ का जुमला है, अल्लामा दमीरी ने लिखा है, क्या क्या कहा नूह ने? कहा ऐ नादानो, नबी नबी रहता है,
सोहबत का कोई असर नहीं होता। हाँ, नबी नबी होता है। जब सफीना रुकेगा, ठहरेगा, तो निजासत निजासत बनकर उड़ेगी, हम पहलू नशीनी का माल नहीं है। सफीने में सब थे, हैवानात थे, हर जोड़ी थी, वहां भी जोड़ी, यहां भी जोड़ी, लेकिन देखिए तहारत तहारत रहती है। सफीना रुका। अच्छा, नूह ने सफीना बनाया ना तो बड़ी मुखालफतें हुई थी। मुशरिकीन ने आकर कहा, है नूह ये सफीना ना बना, ये जो तू बना रहा है हमें गवारा नहीं है। देखिए मुखालफतें उस जमाने में, नूह के जमाने में भी हुई। जब बशरियत की निजात का सफीना बनाया, जब बशरियत की हिदायत का सफीना बनाया, लोगों ने आकर मुशरिकीन ने कहा कि क्या कर रहा है नूह, क्यों सफीना बना रहा है? कहा हुक्म खुदाबंदी है, मेरी मर्जी नहीं है, मैं खुदा का नबी हूं, मैं अबुल बशर सानी हूं। खुदा ने इरादा कर लिया कि कायनात को गर्क कर दे और एक सफीना तैयार करे, जो मेरे साथ होगा फकत वही कामयाब होगा। कहा मत बना। उन्होंने कहा हुक्म खुदा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बनाना है। ये तफसीर है, अगर मैं इसको खोल कर रखूं, पूरा अशरा है इस मौजू के ऊपर। मैं जल्दी जल्दी खुलासतन आपको बयान कर रहा हूं, और आप जाकर खुद रिवायात देख सकते हैं और तफसीर देख सकते हैं हजरत नूह से मुतालिक और सफीने से मुतालिक जितनी कुरान की आयतें हैं। अल्लामा शेख मासूम नजवी साहब ने भी तफसीर अल कौसर में इस चीज को बयान किया है। क्या कहा कि अपनी मर्जी से नहीं बना रहा, तौहीद के हुक्म पर बना रहा हूं। बशरियत की निजात का मत बना, अगर तू नहीं बनाएगा तो बख्शा जाएगा, लेकिन अगर बनाएगा, चाहे हुक्म खुदाबंदी से हो या जिसके भी हुक्म से हो, हमारी तेरी दुश्मनी और जंग का आगाज हो जाएगा। हजरत नूह ने क्या कहा? तुम्हें जो करना है करो, मैं खुदा के हुक्म से सफीना बनाने वाला हूं। नबी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। कहते कुफारों मुशरिकीन ने एक घर में मीटिंग शुरू की, किसके खिलाफ? सफीने के खिलाफ, नबी के खिलाफ। तारीख दोहराती है खुद को, ये जमाना खुद को दोहराता है। बशर कहते हैं बच्चों के आमाल बाप के सामने आते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। ये नूह की तारीख और रिसालत के सफीने की तारीख आप देखिएगा। यहाँ भी हुजरे में मीटिंग हुई, वहां भी हुजरे में मीटिंग हुई, यहाँ भी नबी का ऐलान था, यहाँ भी नबी का ऐलान है, यहाँ भी तौहीद का इरादा है, यहाँ भी तौहीद का इरादा है। वहां भी दुश्मन साजिश कर रहे थे, यहाँ भी दुश्मन साजिश कर रहे हैं। नबी सफीना बनाता रहा, नबी सफीना बनाता रहा। अब मुशरिकों ने क्या अमल अंजाम दिया? हुक्म दिया बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, लकड़ी मिले लकड़ी, अद्धा मिले अद्धा, ईद मिले ईद, सरिया मिले सरिया, जिसके हाथ जो हथियार लगता है। आज हमने नूह का इलाज करना है, नूह हमारी बात नहीं मानता, हुक्म खुदाबंदी से निजात का सफीना बना रहा है, खुशकी पर बना रहा है। हम नूह से इंतकाम लेंगे, नूह पर हमला करेंगे। तारीख ने लिखा नूह खुदा के हुक्म की तामील कर रहा था। यहां ताइफ में पत्थर बरसाए गए थे, यहां नूह पर पत्थर बरसाए गए। इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए। अब तफासीर ने लिखा, जैसे ये हुजरा है ना जिसमें हम बैठे हुए हैं, इतने पत्थर बरसे कि नूह का बदन उन पत्थरों के नीचे दब गया। खुदा का नबी पत्थरों तले दब गया। क्या हुआ? मुश्किल पेश किया। ये मलाइका ने बारगाह खुदाबंदी में कहा है, खुदा तेरा नबी है, जख्मों से चूर है, तेरी हक्कानियत का ऐलान कर रहा था, तेरा सफीना बना रहा था। ये कैसी जजा है? हाँ, ये कैसा सिला है? ऐ खुदा तू तहफ्फुज करता, तू हिफाजत करता। अब लगता नहीं है कि नूह मजीद हयात, अब तौहीद का इरादा है, खुदा जिसे जिंदगी देना चाहे। हाँ, ऐ खुदा जख्मों से चूर है, हुक्म दे मलकुल मौत को कि इसकी मुश्किलात हल करे, इसकी तकालीफ दूर करे। कहा नहीं है फरिश्तों, जाओ मेरे नबी को इन पत्थरों के नीचे से निकालो। कहते मलाइका नाजिल हुए, अपने पैरों से पत्थरों को हटाना शुरू किया।
तमाम पत्थरों को जब हटाया तो क्या देखा? खुदा का नबी है, अबुल बशर सानी है। कहते हैं कि पूरा बदन लहूलुहान है, सर से पैर तक खून आलूद है। हजरत नूह फरिश्ते गमगीन हो गए, का बारे इलाहा हम एहसास नहीं रखते, तूने हम में एहसास की कुदरत नहीं रखी, लेकिन तेरे नबी पर जब मुश्किल पड़ी तो इसका असर हम पर भी जाहिर होना शुरू हो गया। कहते हैं इमाम हुसैन करबला सरहाए कुद्सियन हमा बरज़ानुए गमस, कहते रिवायात में लिखा शोरा ने कलाम के आलम अर्श पे करबला के बाद तमाम कुद्सियान के सर जानू पर थे, जो हालत रुकू में थे, जो हालत कयाम में थे, जो हालत कुनूत में थे, सब ने अपने कहते हैं अमाल को छोड़कर गम का इजहार शुरू कर दिया था। यानी हुज्जत खुदा पर जब तकलीफ आती है तो वो एहसास मलाइका पर जाहिर होता है। का मलाइका पर एहसास गम तारी हुआ, कहे खुदा बता इसे शिफा कब मिलेगी, ये सेहत याब होने में कई दिन ले लेगा, तेरा मकसद रुक जाएगा, तेरा सफीना रुक जाएगा। क्या कहने फरजंदे ज़हरा के, क्या कहने करीमे करबला के। अज़ादारों कहते हैं कि हुक्म तौहीद हुआ, तफसीर के जुमले हैं। कहा ए फरिश्तों ये मेरा नबी है, मुझे पता है नबूवतों को शिफा कैसे दी जाती है। तेरा नबी शिफा कैसे पाएगा? अपने करो हो नूह के बदन पर फेरो, अपने करो हो नूह के जख्मी बदन पर फेरना शुरू किया। जहां जहां पर फेरता था नूह से अबियाब होते चले जाते थे। नूह जिससे से अबियाब हो उसे मलक का भाई कहते हैं, और मलक जिससे से अबियाब हो उसे हुसैन का देवा। नूह जिससे सेहत याब हो उसे क्या कहते हैं? हुसैन का गहवारा। यानी नबी मलाइक के परों से शिफा पाते हैं, और मलाइक जिनके गहवारे से शिफा पाते हैं उन्हें अहले बैत कहा जाता है। फितरुस ने अपने पर से लिखा आसमान पर, फितरुस ने अपने पर से लिखा आसमान पर, शबीर ने दिए है मुझे आलिशान पर। फितरुस ने अपने पर से लिखा आसमान पर, शब्बीर ने दिए हैं मुझे आलिशान पर। सजदे में है रसूल खुदा उस पर हुसैन, सजदे में है रसूल खुदा उस पर हुसैन। इन आसमान पे आसमान पर ये बुलंदियों का दरवाजा है। ये बुलंदियों का दरवाजा है, ये रिफतों का दरवाजा है। क्या? एक आसमान बैठा है, एक आसमान पर। जिक्र अबुल फजल कर रहे थे, जिक्र हजरत उम्मुल बनीन कर रहे थे। कहते हैं इमाम हुसैन का दौर है, मस्जिद में एक शख्स वारिद हुआ, इमाम हुसैन से कुछ शरी। देखिए हजरत अब्बास की फकाहत, मैंने कहा ना कि जोहला में आलिम कहलाना आसान है, जुमलात के जहनों में है। जोहला के दरमियान खुद को आलिम कहलवाना बहुत आसान है, लेकिन इल्म बाबे मदीनतुल इल्म कह लीजिए, दरवाजे हैं सारे उलूम आले मोहम्मद के, उनके दरमियान रहकर खुद को फकीह कहलवाना। इमाम हुसैन जैसी शख्सियत, इमाम हसन जैसी शख्सियत के होते हुए खुद को आलिम कहलवाना, ये बहुत बड़ा कमाल है। कहते हैं एक शख्स आया हाजत लेकर, शरीर अहकामात थे, उसको दरकार थे, मुश्किलात थी, मुंतजिर था मस्जिद में इमाम हुसैन आए तो मैं मसले दरियाफ्त करूं। कहते हैं कि उसने देखा कि उम्मुल बनीन का लाल अबुल फजल अब्बास वारिद मस्जिद हुए। इसके दिल में ख्याल आया कि मैंने अपने सवालात के जवाबात तो हुज्जत से लेने हैं, हुज्जत खुदा से लेने हैं, लेकिन ये भी अली का खून है, क्यों ना मैं अब्बास से सवाल करूं, देखूं अब्बास क्या जवाब देते हैं। कहते हैं दो जानू होकर मौला अबुल फजल के आगे बैठ गया, कहा उम्मुल बनीन के लाल तुम पर मेरा सलाम, कहा है मेरे नाना के साहबी तुम पर भी मेरा सलाम। कहते हैं कि क्या हाजत रखते हो? कहा मौला कुछ मसाइल हैं, इनका जवाब दरकार है।
आप खून अली हैं, आप खानवादा अहले बैत से हैं, आपके इल्म के क्या कहने, आपकी फकाहत के क्या कहने। आप वही इल्म तौहीद रखते हैं जो हुसैन के जरिए मुंतकिल होते होते आप तक इस घराने में मुंतकिल हुआ है, तकसीम हुआ है। आप भी उसी घराने के चश्मो चराग हैं। कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो। उसने मसाला पूछा, मौला अबुल फजल ने जवाब दिया। दूसरा मसाला पूछा, मौला अबुल फजल ने फिर जवाब दिया। कहते हैं 7 मसाइल थे, सातों के जवाब मौला अबुल फजल ने तफसीली उसे बिठा कर दिए। कहते इतने में उसने देखा कि इमाम हुसैन मस्जिद में वारिद हुए, दाखिल हुए। ये दौड़ता हुआ गया, कहा मौला कुछ सवालात हैं। मौला हुसैन ने क्या कहा, जब देखा है ना कि शख्स दौड़ता हुआ अब्बास के पास से उठकर मेरे पास आया है और कह रहा है मौला कुछ सवालात हैं। कहते हैं इमाम की जबीन पर शिकन आई। कहा तुमने ये सोच कैसे लिया कि अब्बास ने जो तुम्हें जवाब दिए हैं वो हुसैन के जवाब से मुख्तलिफ होंगे। तुमने ये गवारा कैसे किया, तुमने ये सोचा कैसे, तुमने अब्बास के इल्म पे शक कैसे किया। कहा अब्बास वही कहता है जो इमाम कहती है। ये मायार है अबुल फजल का, ये फकाहत है अबुल फजल की, ये मर्तबा है अबुल फजल का कि उस हिसार में रहकर खुद को आलिम कहलाया। हाँ, उस हिसार में रहकर खुर्शीद कहलाना, आफ्ताब कहलाना, महताब कहलाना बहुत बड़ा कमाल है। और क्या हाजत और आरजू क्या थी। सिफ़ीन में मौला ने पूछा क्या चाहिए अब्बास का, फकत इजाजत चाहिए। ये वाहिद इजाजत है पूरी जिंदगी में जो अब्बास को मिली है। पूरी जिंदगी में ये एक इजाजत है जो उम्मुल बनीन के लाल को मिली है। इसके अलावा कोई इजाजत उम्मुल बनीन के लाल को नहीं मिली। और तमाम मुसीबतें, अली का जनाजा भी अब्बास ने देखा, जनाब इमाम हसन के जिगर के टुकड़े भी अब्बास ने देखे। हाँ, तमाम मुसीबतें अब्बास ने देखी है ना। बड़ा मान था। अली की दुआ अब्बास बनी। अली के बेटे ने भी दुआ मांगी थी नमाज तहज्जुद में। अज़ादारो बहुत सख्त है। जनाब सकीना और हजरत अब्बास का जो ये मोहब्बत का रिश्ता है ना, इसका इदराक हर बशर नहीं कर सकता। सकीना कितनी मोहब्बत करती थी चचा अब्बास से, और चचा अब्बास कितनी मोहब्बत करते थे जनाब सकीना से। ये इदराक करना बहुत सख्त है अज़ादारो। और करबला के मैदान में हुसैन की तमन्ना है, हुसैन का कह लीजिए तावीज़े सीना है जनाब सकीना। कहते जब हुसैन जा रहे थे ना, रहवार पर सवार हो गए थे, आपने उलमा से सुना है कि जनाब सकीना रहवार के पैरों से लिपट गई थी और वो होकर कह रही थी बाबा मक्तल में न जाइए, चचा अब्बास पानी लेने गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए। जनाब सकीना, मेरा भैया अली अकबर गया था लौट कर। ये मक्तल अजीब मक्तल है, जो जाता है उसे ये दस्ते बड़ा खा जाता है। बाबा सकीना को छोड़ कर ना जाइए, बाबा सकीना को तनहा करके ना जाइए। तारीख में एक जुमला लिखा है ज़दारो, कहते हैं जनाब सकीना जिद कर रही थी, बज़िद थी कि हुसैन करबला के मैदान में न जाए, क्योंकि अब सब उजड़ गया था ये घराना। कहते अली अकबर ना रहे, कासिम ना रहे और मोहम्मद ना रहे, अब सकीना है और हुसैन है। आखिरी सहारा है सकीना का, उसका बाबा तस्कीन है जनाब सैयदा। कहते हैं कि जनाब सकीना की उम्र कितनी है, 4 बरस का सिन है। कहते हैं इमाम हुसैन रहवार से उतरे, सकीना को अपने सीने लगाया। कहते हैं जनाब ज़ैनब ये मंजर देख रही थी और बार बार सकीना कह रही थी बाबा ना जाइए। हुसैन सकीना की पेशानी चूमते थे, कभी बयान रुखसार चूमते थे, कभी बयान रुखसार चूमते थे अपने दोनों हाथों में। सकीना के चेहरे को भर कर कहते थे सकीना बेटा, कहते मुझे जाने की इजाजत दो, हुक्म खुदावंदी है, मकसद तौहीद की बता के लिए जाना। क्या बाबा सकीना तन्हा हो जाएगी, बाबा सकीना अकेली रह जाएगी। अगर तारीख में लिखा हुसैन आगे बढ़े, सकीना के कान में कुछ कहा, उसके बाद सकीना ने बाहें खोल दी। अब सकीना ने कहा कि बाबा ठहर जाइए, बाबा रुक जाइए। जनाब ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा है ना कि हुसैन को जाने की इजाजत दे दी है, 4 साल सकीना ने दौड़ती हुई अली की बेटी आई, कहा सकीना अब तक इजाजत नहीं दे रही थी। हुसैन ने कान में ऐसा क्या कहा बाबा
मांगे फिर मेरी इजाजत देगी। मेरे पापा से मेरा बात सुन रहेगा, बाबा आप भी चले गए तो सकीना कैसे जिएगी? बाबा ने मेरे कान में खाए, मेरी लाडली, तेरा बाबा भी तेरे बगैर नहीं जी सकता। मेरी बेटी बस करबला के बाद एक सफर है, तेरा बाबा वादा करता है जैसे ये सफर तमाम होगा तेरा बाबा तुझे लेने जरूर आएगा। तेरा बाबा सकीना को लेने जरूर आएगा। सकीना बस एक सफर है, मुझसे वादा कर वो सफर करेगी। अल्लाह ने सकीना ने वादा कर लिया, बाबा को विदा कर दिया, बाबा को रुखसत दे दी। जब कयामत टूट गई, तारीफ का एक जुमला बाजार कुफा का सुना रहा हूं, फिर शहजादी की शहादत पढ़नी है। कहते जनाब सकीना से वादा किया था ना मौला ने, और मौला ने जनाब सकीना से वादा किया था कि बस एक सफर है। लेकिन बच्ची को क्या पता था ये कैसा सफर है, ये कौन सा सफर है, ये कहाँ का सफर है। अज़ादारों कहते खोली मलऊन शाम गरीबा में सरे हुसैन को लेकर कूफा रवाना हो गया। 3 दिन गुजर गए, सकीना ने बाप के सर को नहीं देखा। 3 दिन गुजर गए, कहते खोली मलऊन साथ के करीब आया, उम्र साथ से आकर कहा सरे हुसैन का क्या करना है? अली की बेटियों को बाजारों में लाया जा चुका है, सामने बनाए जा रहे हैं, बता सरे हुसैन का क्या करना है? अगर इमाम कहता है एक बुलंद जैसे का एहतराम करो, सरे हुसैन को सरे बाजार बुलंद करो। अगर तारीख ने लिखा जो ही सरे हुसैन बाजारे की बाने हुसैन की यतीमा तरफ थी, बाप के सर को देखा, शिकवे शुरू कर दिए। बाबा सकीना से कहा था एक सबर है, बाबा ने ना बताया था ये शिविर के ताजों का सबर है, ये दामन के जलने का सबर है, ये कामयाबी का सबर है, ये गुरुओं का सबर। बाबा ये ना बताया था ये कैसा सफर है। बाबा सकीना के पैर दे, बाबा सकीना के पैर दे, बाबा सकीना की पुछ दे, तेरे पास आने वाले इतने आने वाले इतने का अब सकीना बैठ नहीं सकती, सकीना बैठ नहीं सकती, सकीना आराम नहीं कर सकती, सकीना टेक नहीं लगा सकती, किसी शजर के साए में नहीं बैठ सकती। अगर मुझे नहीं मालूम क्या मुसीबत टूटी थी जनाब सकीना पर, क्या कयामत टूटी थी जनाब सकीना, खुदा किसी भाई को ये गम ना दिखाए। अज़ादारों कहते सरे हुसैन जनाब सकीना की आगोश में आया जिंदाने शाम में, आखिरी लम्हे सकीना ने अपने बाबा के सर को अपनी आगोश में पाया। इख्तिसार के साथ 2 से 4 जुमले में आप हो चुके हैं, कदा हो गया। कहते बाबा के सर को आगोश में पड़ा, हुसैन के कानों में, और सकीना ने रोते हुए बाबा ने अपने हाथों से सकीना को बहलाए थे। सकीना दुखड़े सुनाती रही, कहां कहां क्या मुसीबत टूटी, क्या क्या सितम टूटा, दुखड़े सुनाती रही। अहले हरम में कोहराम बापा था, पूरा किसी माँ के उधर ना दिखाए, उधर कहीं उधर कहीं की कोई 6 महीने का करबला में बाबा रो रहा, 4 साल की सकीना जिंदा लगे। हौसला है उम्र बाप का, खुदा किसी माँ को ना दिखाए। जनाब सज्जाद है ना, सब है एक भाई के लिए, बहुत सब है। तारीख ने लिखा हुसैन को जनाब सकीना अपना सफर सुना रही थी, अहले हरम मातम कर रहे थे, ज़ैनब पे घुसो सर को पीट रही थी, अहले हरम तैयार कर रहे थे, दिल अपना थे वो आगे बढ़ा वो सकीना टुकड़ा सुनाते सुनाते खामोश हो गए। मुसलसल जागने वाली सकीना खामोश हो गई। अहले हरम को ख्याल आया मुसलसल थकी हुई है, कई दिन की जागी हुई है, बाप को पाकर सो गई होगी। ना सज्जाद ने अपने
अपनी जंजीरों को समेटा, कहते हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, खारदार को था, बहन के करीब आए, बाबा के सर को लिया, कहते कष्ट में रखा, सकीना का शाना हिलाया, एक आवाज दी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। गुजर गई हुसैन की सकीना, जिंदाने शाम में गुजर गई हुसैन की अमानत। अल्लाह कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, अहले हरम में मातम मचा हो गया, दिया बुलंद हो गया, सकीना की शहादत है। कहते रोने की आवाज दरबार तक पहुंची, नसाया वो भेजा गया, काबे चार कला कैदी जिंदान में गुजर गई है, हुसैन की 4 साला सकीना जिंदान में गुजर गई है। कहते गुस्ल देने वाली रसाला को भेजा गया। रिवायात में है कि रसाला आई, अब पूरा किसी भाई को ये मंजर न दिखाए, पूरा किसी भाई को इतना मजबूर न करे कि बहन का जलाना आंखों में हो और हाथ हथकड़ियों में बने हो, पैरों में बेड़ियां बनी हो, कमर में लंगर हो। कहते सकीना को आबिद ने उठाया हुआ है, मौला सज्जाद ने अपनी बाहों में उठाया हुआ है, रसाला ने पानी डाला, अगर रसाला ने पानी डाला, अब सज्जाद ने कहते जनाबे सकीना को गुस्ल देना शुरू किया। आदाब है ना गुस्ल के कि जो बदन पर लिबास हो उसे उतारा जाए तब गुस्ल दिया जाता है। लेकिन कितनी गरीब थी हुसैन की ये यतीमा, मुझे नहीं मालूम सकीना पर कौन से कयामत के सितम टूटे थे। आदाब आयो, सज्जाद ने वो कुर्ता जो सकीना के बदन पर था उतारना चाहा, उतर न उतरा, बदन की खोल कुर्ते से कि पता न चलता था कि कपड़ा कौन सा है, सकीना का बदन कौन सा है। उसी कुर्ते में सज्जाद ने आंसू बहाते हुए अपनी सकीना को जिंदान में खाक के हवाले किया, करबला की तरफ रोक दिया। सज्जाद को माफ कर देना, सज्जाद तेरी सकीना की हिफाजत रखना। अल्लाह वाह, 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 अल्लाह वाह,